भारतीय जनता पार्टी का दिन ब दिन ग्राफ बढ़ रहा है कश्मीर में, और जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता दिन ब दिन काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी बूथ की कमेटी अभी गठित होकर जिस तरीके से पब्लिक कन्वेंशन किए जा रहे हैं और जिस तरीके से ज्वाइनिंग हो रही है, मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में एक फुल फ्लेज्ड पार्टी बन के यहाँ कश्मीर में उभर के आएगी। और जब इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कश्मीर से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ सीटें निकल के आ जाएंगी। आज यहाँ पे हमने वर्कर्स कन्वेंशन रखी है लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी की, जो हमारे लाल चौक के, क्योंकि आपको पता होगा जब डिलिमिटेशन हुई थी उसमें जो लजन इलाके है जहाँ पे कन्वेंशन हुआ, ये पहले चाडुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ हुआ करता था, लेकिन अभी ये लाल चौक में ऐड हुआ है डिलिमिटेशन के बाद। और ये हमारी पहली बैठक है यहाँ लजन में, क्योंकि लोगों को जानना है, लोग के साथ बैठना है। और ये जो हमारे वर्कर्स है यहाँ पे, इनका मन था कि लजन में यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम हो, उसके विषय में हम लोग यहाँ आए थे अपने लोगों के साथ संवाद करने के लिए। की तैयारी है? बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी है। हम लोग आने वाले समय में आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी की, मैं फिर से बोलता हूँ, यहाँ बहुत सारी सीटें निकल के आ जाएगी। आश्चर्य नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो ग्राउंड पे जुड़े हुए हैं और ग्राउंड में लोग काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से लोगों का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर हो रहा है, मैं ये मानता हूँ कि भव्य सीटें यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी निकाल के आ जाएगी। इलेक्शन जो है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का डोमेन है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का डोमेन नहीं है। तो ये सब बात समझने की जरूरत है। जब भी उनको लगेगा इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ इलेक्शन करने चाहिए, जरूर होंगे। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग तैयार है इलेक्शन के लिए। हमने पहले ही बोला कि उनको कुछ नहीं दिखाई देगा, जो अपोजिशन में है इस वक्त उनको क्या दिखाई देगा, क्योंकि उनको बातें करनी है। हम ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं और काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मालूम है 5 अगस्त 19 के बाद यहाँ पे आज जो आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट का जो फ्लो है वो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और यहाँ पे जिस तरह से स्मार्ट सिटी को आप देख लीजिए, आप देखिए किस तरह से काम हो रहा है नौजवानों के लिए। अब पहले तो यहाँ MNC की बात ही नहीं होती थी, मल्टीनेशनल कंपनीज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं कि हमें यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, हमें यहाँ से दुबई जाना है। अब वो जम्मू कश्मीर का ख्वाब है, अब वो जम्मू कश्मीर में होगा। ये हमारा काम है, ये ज़मीनी सतह पे हो रहा है। ये हवाई बातें नहीं हैं कि हमने दूसरे मुल्क के लिए बात करनी है, हमें अपने जम्मू कश्मीर के लिए बात करनी है, अपने इंडिया के लिए बात करनी है। जो हमारा मुल्क है, जो हमारा मुल्क यहाँ पे काम कर रहा है, हमारा प्रधानमंत्री जो यहाँ पे काम कर रहा है, हम वो करेंगे। तो अपोजिशन की तो बात रहती है, क्योंकि और कोई काम रहता नहीं है, उनको तो ट्वीट करने हैं, उनको बोलना है। अब हम उनकी जुबान बंद नहीं कर सकते, हम काम करेंगे, वो बोलते रहे, उससे ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जब तनकीद बराए तामीर हो वो भी हम बर्दाश्त करते हैं, जब तनकीद बराए तनकीद भी हो उसको हम अपने काम से जवाब देते हैं। तो इसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जितने भी हमारे यहाँ पे यूथ्स हैं, आपने देखा कि एजाज साहब जिस तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और बीजेपी जिस तरह से पूरी दुनिया में, खासकर हमारे भारत में जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, और जम्मू कश्मीर में आजकल वो कोई यूथ नहीं है जो अपने आप को बीजेपी के साथ मुंसलिक नहीं करना चाहता है, यानी जोड़ना नहीं चाहता है। हमारे लिए खुशनसीबी है कि हमारे यूथ हमसे जुड़ रहे हैं और उन्हें इत्मीनान है कि हम यहाँ पे इज्जत के साथ रहेंगे।